बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। कैसा फोटो आ रहा है? झारखंड से आ रहे हैं सेलिब्रेट करने, जमशेदपुर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जमशेदपुर से आ रहे हैं जमशेद? हाँ इतने जल्दी पहुँच गए? हाँ, रात को है, रात का ट्रेन में है, सुबह पहुँचे। आप लोग दीदी? हम लोग उसका वाइफ है, एक साथ वाइफ है। बहुत बड़ा जनादेश है, बहुत बड़ा जनादेश। पश्चिम बंगाल की जनता ने और पश्चिम बंगाल के बंगाली समाज ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया है, हम बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। यही बंगाल का जनादेश है और यही भाजपा है। कथनी करनी एक समान पश्चिम बंगाल में अब आपको परिवर्तन दिखेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यालय है जो शुरुआती कार्यालय है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी यहाँ पर रहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी यहाँ रहते थे और ये कार्यालय हमारा कार्यालय नहीं है, ये हमारा मंदिर है और इसी मंदिर से विजय रथ निकलेगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर इधर ही था। मुखर्जी जी का घर उधर है, ये रहते यहाँ पे थे। शुरुआती कार्यालय और इसी कार्यालय से बीजेपी ने कभी नारा दिया था कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, एक जगह उन्होंने कश्मीर का नारा दिया, फिर जहाँ के हैं मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, और ये सफल कर दिखाया। ये एकदम पुराने कार्यालय, सबसे पुराना कार्यालय भाजपा का यही है और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ विजय रथ भी यहीं से निकलेगा। मैं एक दिखाता हूँ, अभी देखिए बीजेपी का गाना बज रहा है। इधर देखेंगे महिलाओं को, देखिए महिला बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए ऋषि इधर से देखो, इधर देखो, ये देखिए ये सारी ये आप लोग का जय बीजेपी सरकार, पलटानो दरकार, जय बीजेपी सरकार। বিজেপি সরকার এসে গেছে, বাংলায় সোনার বাংলা গড়ে গেছে। আমরা জিতেছি, জিতবো। আমরা সরকার করেছি, প্রথম উঠেছি, পশ্চিমবঙ্গ প্রথমবার। বাংলার হিন্দুরা কি ক্ষমতা সেটা দেখিয়ে দিয়েছে এবার। ঠিক আছে, এবার বাংলাকে হিন্দু ঐক্য জিন্দাবাদ, হিন্দু ঐক্য জিন্দাবাদ। মমতা দি গেছে, ঝালমুড়ি জিন্দাবাদ। BJP is back in Bengal. Bengal will rule now. Take mark my words. 4 तारीख को परिवर्तन के हमें बहुत दरकार थी, वो परिवर्तन अब बंगाल में हो चुका है, बहुत बढ़िया और जनसंख्या के तरफ से हो चुका है। इधर जो है महिला कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत सारी देखेंगे रंग गुलाल लगाते सरकार, जय बीजेपी सरकार, पलटानो दरकार, जय बीजेपी सरकार, पलटानो दरकार। आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हो? हाँ, कितने दिन से? बहुत दिन थी, 4 साल से, 4 साल। आज क्या भावनाएं आप? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी, मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 10 तरीके से रंग गुलाल खेले जा रहे हैं, क्या रहे एक दूसरे को। बीजेपी सरकार, जय बीजेपी, जय बीजेपी, जय बीजेपी। यहाँ पे सारी महिला कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, एक दूसरे को रंग लगा। अरे ऊपर एकदम बढ़िया। आपको यूट्यूब पे देखा है मैंने। थैंक यू सो मच। क्या बोलेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे बीजेपी जीती है। यहाँ अगर बीजेपी नहीं जीतती तो 2 साल बाद आप शायद आ भी नहीं पाते यहाँ पे, और ये बांग्लादेश के अंदर आ चुका होता अभी तक। आप लोग कब से बीजेपी से जुड़े? हाँ, मैं 7 इयर्स का हूँ और जब से कॉलेज पास आउट हुआ हूँ मैं बाहर काम करता हूँ। मेरे को या तो वर्क फ्रॉम होम लेके कलकत्ता, देखिए इधर देखिए, न्यूज़ से हम आपको बहुत देखते हैं। थैंक यू सो आपका हर एक इंटरव्यू, हर एक वीडियो देखे बहुत देखा। हम प्रेसिडेंसी में पढ़ते थे, हम जब नहीं थे अब आए थे, हम आते तो आपको मिलते हैं।
आपको बहुत अच्छा लगेगा बात। शुक्रिया भैया। ये बताओ कि आप लोग कब से जुड़े हो बीजेपी से? हम बहुत साल से बीजेपी के साथ थे, लेकिन कभी लगा नहीं था कि ये दिन आएगा। आज बंगाल में एक नया स्वाधीनता है, एक स्वतंत्रता आया है। मैं जब से 18 साल का हुआ हूँ, जब से मेरा वोटर आईडी बना है, मैंने आज तक टीएमसी को वोट नहीं दिया और सिर्फ बीजेपी को वोट दिया। और मेरे आसपास के लोग भी बीजेपी को वोट दिए। आप सोचिए, तब भी 14 साल से टीएमसी राज कर रहा है यहाँ पे। भाई आप लोग शांत थे? हाँ, इतने दिनों से शांत थे? हाँ भैया शांत रहना जरूरी था ना। आप देख लीजिए, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था। आज बंगाल का धरती पे बीजेपी को 14 साल बाद ही वनवास खत्म हुआ है। तो अब देखिए आप कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनता है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य जी है, उनका साफ स्टेटमेंट दिया गया था कि जो मुस्लिम हमारे भारत धरती पे जन्मे हैं, जिनका अधिकार है, उनके लिए कोई डर की बात नहीं है। लेकिन जो बाहर से आए हैं, उनको अब सोचना पड़ेगा कि इस बंगाल की धरती पे क्या परिवर्तन आने वाला है। इधर ये बीजेपी के बाहर जय जय श्री राम। दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं। बीजेपी बीजेपी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता আমরা মমতা দিদির সঙ্গে একদম ত্রস্ত হয়ে গেছিলি। लल्लन टॉप जिंदाबाद। আমরা नहीं है न्यूज पिंच। आप जब से कलकत्ता में आए हैं, आपको क्या लगा था? बदलाव की लहर लग रही बदलाव दिखा कि नहीं? आप युवा बदलाव चाहते हैं। एकदम पूरा जनता बदलाव चाहती थी। हम लोग यहाँ ट्रस्ट थे ममता दीदी से। 3 सीट दूर है, सिर्फ 3 सीट, 200 पार हो जाएगा। 3 सीट दूर है खाली, 200 पार हो जाएगा, 200 पार। अगला बार भी बंगाल में चुनाव नहीं होगा, सिर्फ बीजेपी रहेगा और कोई नहीं रहेगा। जय श्री राम। देश को आजादी मिली थी 1947 में। आज बंगाल को फिर से अपना आजादी मिला है। अब बंगाल जेपी के देश विरोधियों से आजादी मिला है। 200 सीट पार करेगा, 200 सीट पार करेगा बीजेपी, 200 सीट पार करेगा। आप लोग को लग रहा है? एकदम से। इधर देखिए, इधर देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता जुलूस बच्चा भाई, तुम मर्द का बच्चा। मर्द है भाई, मर्द है तुम, मर्द है। 200 पार करेगा, 200। मुझे पता नहीं कि आप पहले बंगाल आए हैं कि नहीं, बट इतना खुश बंगाल और कलकत्ता कभी नहीं था। ये अलग ही तस्वीर है, इतिहास को देख रहे हैं हम यहाँ। 200 करेगा, 200। इतिहास पलटने वाला इलेक्शन हुआ है यहाँ पे, और सिर्फ क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन को और सीआरपीएफ को। फेयर चुनाव हुआ है, पूरा फेयर चुनाव हुआ है, एक मौत नहीं हुई। पहला बार हुआ ये, पहला बार। हम लोग भी यहीं का लड़का है। अगली बार 250 पर, 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 अगली बार। अगर 2021 में भी सीआरपीएफ को दिया जाता तो 2021 में भी ममता को ऐसे ही हराते हम लोग। 200 पार 2021 में ही करते। गजब का उत्साह इधर मैं आपको दिखाऊंगा। सर आपको बहुत बड़ा फैन हुआ। थैंक यू सो मच। अच्छा ले लो, फोटो ले लो। तो आप लोग क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल में दिल्ली में 8 साल था। आज इधर क्या करने का है? मेरा ऑफिस है इधर है, मेरा ऑफिस इधर है। माहौल बदल गया? माहौल तो बदल गया है, ये तो होना ही था, चल रहा था बहुत दिनों से, सबका वो चल रहा था कि, लेकिन कोई खुल के नहीं बाहर आ रहा था। तो इस बार तो सब चुप्पे चाप कमल छाप, सब चुप्पे चाप कमल छाप। देखिए इधर मैं दिखाता हूँ। अभी बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं पूरे, और अब डांस कर रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं जुटी हुई हैं। ये बंगाल में रंग गुलाल खेल रहे हैं, सब एक दूसरे पे रंग गुलाल डाल रहे हैं। महिलाओं को आप देखेंगे सब डांस कर रहे हैं। आप ये समझिए कि आज़ादी के बाद कलकत्ता की सड़कों पे ये इतिहास बन रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। आप लोग माता की जय श्री राम, जय श्री राम। महिलाओं ने पलट दी सरकार, एकदम जैसे बिहार में पलटी थी, बंगाल में भी महिलाओं ने पलटी। तो चुप्पे चाप कमल छाप हो गया। ने सीना ठोक के कमल छाप, ठोक के सब वोट दिए, सीना ठोक के कि फूल खिला दिया, पूरा वेस्ट बंगाल में कमल खिल गया।
आज आप लोग इस तरीके से पहली बार इस तरह जश्न मनाने का मौका मिला है। एकदम एकदम बहुत इंतजार किए हैं इस दिन के लिए, बहुत इंतजार किए हैं और कड़ी मेहनत किए हैं। हम लोग भी मौसम आज होली खेल रहे हैं, होली मना रहे हैं। जय जय श्री राम। और बहुत सारी महिलाएं यहाँ जुटी हुई हैं। अब बाहर जो है सारे गाने बज रहे हैं बहुत सारे। और नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया है। बीजेपी से हो? बीजेपी से नहीं है, साधारण आदमी साधारण है। ऐसे जीत गए तो आए हैं, बाकी छुपे हुए थे। छुपे हुए थे। छुपे हुए तो इसका मतलब है कि चुप्पे चाप पलट दिया सरकार जनता ने। छुपे चाप ही हुआ ही है, धरातल पे वही है। डर है आदमी को, हम भी क्यों जागर होंगे। जीते हैं तो यहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, वापस रहूँगा, दो के घर चल जाएंगे। तो पहले डर लगता था, अभी भी डर है, फिर भी तो अब धरातल पे भी तो बीजेपी उतना अभी दिखता नहीं है ना। भले जीत गए हैं लेकिन दिख तो नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं आप? डर वाला बात तो है ही। अभी जैसे आपसे बात की है, अभी घर जाएंगे, वापस ये सब धो के जाएंगे। अच्छा, क्योंकि गली में कोई देखेगा, फिर टारगेट में ले लेगा, कौन पीछे पड़ेगा। फैक्ट वाला बात बोले, यही रियलिटी है। ये आम जनता ने इसी डर की वजह से पूरा पलट दिया चुनाव। डर की वजह से पलटा है। बाकी जो पार्टी करते हैं, बाकी जो अपने आप को गुंडे मवाली समझते हैं, उसके वजह से आदमी उनसे त्रस्त होकर उससे त्रस्त हो। आपको देखे थे, बोले ठीक है मिलते हैं भैया से न्यूज पे। थैंक यू। आप लोग देख रहे हो दर्शक हमारे। जी, अभी वापस दादा, कितने साल से बीजेपी कर रहे हो? 35 साल। तो आज का क्या आपके दिल से क्या निकल रहा है? खुशी से इतना खुश है ना, आंख से आंखों गिर जा रहा है। अच्छा, 1% जब वोट था तब बीजेपी में ज्वाइन किया था। इसी पार्टी ऑफिस से अटल बिहारी वाजपेयी जी आता थे, उस समय मोदी मुख्यमंत्री नहीं बना था। पूर्वा एक्सप्रेस से अटल जी आते थे, टैक्सी करके लाते थे। उस दिन वो बोल के गए थे, नारायण इतना तकलीफ मत करो, इतना रो मत, एक दिन आएगा ये पश्चिम बंगाल का आदमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो भर्ती है, कमल फूल खिलेगा। हम आज बता के जा रहा है, आज अटल जी नहीं है, मेरा कमल फूल खिल गया। उनको सशक्त प्रणाम करते हैं। मैं देख रहा हूँ आप क्या भावुक हो जा रहे हो आप। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रणाम तो हम पश्चिम बंगाल का सारे आदमी को नमस्कार करते हैं, पूरा पैर छू के। उनका आशीर्वाद से आज हम सत्ता में आए हैं, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ तो आप इमोशनल भी हो रहे हो। आज हमारा खुशी से आंख से पानी गिर जा रहा है। आज 35 साल के बाद हमारा मुंह में हंसी आया। बंगाल के बाहर जाते, वो बंगाल से आ रहा टीएमसी, ममता बनर्जी, कितना तकलीफ होता था आपको बता नहीं पाएंगे। वो गाली से भी बेहतर चीज़ था। और आप लोग यहाँ पे जब बीजेपी के झंडा उठाने वाले लोग नहीं थे, तब से आप झंडा उठाए हो। तो सुकुमार आप बनर्जी, राहुल सिन्हा से पहले, तपन सिकदर से पहले सुकुमार बनर्जी आज वो धरती में नहीं है। 35 साल माने रखता है, 3 युग। 36 साल में 3 युग होता है, 35 साल हम बीजेपी में है। वो भी एक्टिव, 365 दिन रोड में रहते हैं। ये वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बना रही है। ये यहाँ पे डिगे रहे, लड़ते रहे अपनी विचारधारा की लड़ाई। आप बीजेपी, टीएमसी किसी भी खेमे में हो सकते हैं, लेकिन ये जो कार्यकर्ता होता है किसी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत होता है, और इसीलिए आज आप लोग यहाँ जीते। आज हमारा कोई मिनिस्टर के पास जाने से, जो भी हो, सब मेरा कार्यकर्ता है। मोदी जी अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है, अटल जी कार्यकर्ता बोलता है, राजनाथ सिंह कार्यकर्ता बोलता है, अमित शाह कार्यकर्ता बोलता है। हमारा कोई भी नेता के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट मेरा लगता नहीं है। ये सबसे पुराना बीजेपी का कार्यालय है। सबसे पुराना बीजेपी, पहला 6 नंबर पूर्णजल सेल लेन, यहीं पे नारा दिया था जहाँ जन्म हुए मुखर्जी वो बंगाल। एकदम यही वाला है। श्यामा सरकार हलो। कौन नहीं आया इस पार्टी ऑफिस में? आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जना कृष्णमूर्ति, उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी, कौन नहीं आया? ये मेरा मंदिर है। दादा, शुरू में तो लगता होगा कि हम कैसे कभी सत्ता में आ पाएंगे, आपकी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। पार्टी जोश से करते थे, राम जी का पार्टी, चलो जय श्री राम, चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके चलते, भगवान जिस दिन देगा उस दिन आएंगे। इस बार बंगाल की जनता, हम लोग जब रिपोर्ट कर रहे थे तो बहुत खामोश थी, बोल नहीं रही थी। तो इस बार चुप्पे चाप कमल छाप कर दिया क्या? इलेक्शन कमीशन को सबसे बड़ा सैल्यूट देंगे। उसका बाद जो सेंट्रल फोर्स आए हैं उनको सैल्यूट देंगे। वो आज वोट करवाए हैं, वोट का मापी वोट करवाए, जैसे हिंदुस्तान में वोट होता है। लोग इस बार स्वतंत्र होकर वोट दिए, इसलिए ताजी इस नतीजा है। टीएमसी के डाले वोट और कमल में ही डाले हैं। टीएमसी 3 अक्षर में नहीं आया। क्या बात करते हैं आप? जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। ये देखिए कार्यकर्ताओं का जो अब आप दोपहर तक सन्नाटा था,
बहुत खामोशी से बंगाल इस नतीजे का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब जब घड़ी में 2:30 बजने को है और अब लगभग मैंडेट क्लियर हो गया है कि बीजेपी की सरकार पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से आ रही है, तो अब इनके समर्थक और कार्यकर्ता सड़क पे निकलना शुरू कर दिए। मैं प्रयागराज से हूँ, अच्छा, मैं आपको जानता हूँ। लिबरेशन डे बंगाल का, टुडे इज एक्चुअली अ बंगाल लिबरेशन डे। Bengal He's a darling man and a daring man. Bengal actually got independence today itself. Because if you see the history of Bengal, initially it was been ruled by Congress, then left. मर्द का कलेजा है थैंक यू तेरा। दादा, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे दर्शक हैं, आप हमको देखते हैं, इसी से हमारी और ताकत है। आज के दर्शक हम आपके नहीं हैं। From London top, I am trailing you. आपका पीछा कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो I मच। was not expecting you to be a part of this election, but मैं आपको देख के I am truly happy because एक चीज होता है जिसको देख के अपनापन लगता है। You are just like my, मतलब आपका देख के हमें लगता है कि I'm watching आप someone. हमारे प्रयागराज के हैं तो इसी इसलिए कारण है। ज़्यादा और लगेगा, लेकिन ये महिलाएं आप देखेंगे आज इनका जो जोश है वो अलग लेवल पे है। आप लोग इतना खुल करके कभी जश्न मनाए इससे पहले? नहीं मनाए हैं, क्योंकि हम हमेशा ऑपोजिशन रहे हैं और ऑपोजिशन का यहाँ पे क्या हाल होता है मालूम है ना। सब मर्डर हो जाता है, घर तोड़फोड़ हो जाता है। तो आज हम लोग जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारी इतने साल की कड़ी मेहनत आज मतलब रंग लाया है। टीएमसी के नेता कह रहे थे कि 26 में ममता का क्षमता आपको बंगाल दिखाएगा, तो क्या कहेंगे आप लोग? वो लोग अब नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा। मतलब अब जो लोग जो बहुत कुछ बोले थे ना, बहुत कुछ बंगाल का लोग ही दिखा दिया परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का असली आप स्वाद अब बंगाल का लोग लेंगे। परिवर्तन क्या है अब बंगाल का लोग आप पहचानेंगे कि आप जानेंगे कि परिवर्तन ये होता है। बंगाल का शिक्षा हो या नारी सुरक्षा हो या नौकरी हो, सब कुछ मिलेगा इस राज्य में अभी मिलेगा। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर दिख रहे हैं, उनसे बात कर ले। देखो डरो मत, देखो इधर आओ। आप वोटर थे इस बार चुनाव में? हम लोग 16 साल के। 16 साल? 17 अच्छा, तो आपके जो दोस्त थे फर्स्ट टाइम वोटर वो बीजेपी के साथ गए, हाँ इसी वजह से चेंज हुआ? हाँ बीजेपी के सपोर्टर है हम लोग, पूरा बीजेपी। आप आंटी? हम लोग जय श्री राम, हम लोग जीत गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप कार्यकर्ता हो या जो है वोटर हो? बस हम लोग कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कब से लगी हुई? हम लोग 2019 से लगे हैं। 19 से? तो 10 साल आपने लड़ाई लड़ी? 10 तो नहीं, फिर भी 7 साल हो रहा है, लेकिन बहुत मेहनत की। आपको लगता था कभी कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ सकती है? क्यों नहीं, हम लोग तो चाहते थे और हम लोग को लग भी रहा था कि मोदी जी थे, एक दिन हम लोग को जिताएंगे, विश्वास था। राम जी आ गए तो हम लोग राम जी की सेना और है। अमित शाह जी ने इस बार बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी, बहुत प्रचार किया, सबसे ज्यादा उन्होंने। हाँ, उन दोनों मेहनत किया है, लेकिन राम जी आ गए थे तो हम लोग को पता था कि हम लोग राम जी की सेना जरूर आएंगे, और कुछ नहीं। जय श्री राम। आप दादा यहीं से हो? यहीं से हूँ। यहीं से हो? यहीं से। ठीक चल रहा है मामला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बंगाल की श्री राम। मैं आपसे पहले बात किया था, मुझे पता है आप जो है कैमरे पे उतना बात नहीं करोगे, लेकिन अब देखिए इधर, ये बीजेपी का वो कार्यालय है जो पहला शुरुआती कार्यालय जो था, जहाँ पे मतलब जब पहला कार्यालय अगर होगा तो ये कार्यालय था। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जश्न का माहौल है। कलकत्ता की सड़कों पे सन्नाटा पसरा था दोपहर तक। मैं बंगाल में इतिहास बनते देख रहा हूँ, अपने सामने इसका गवाह बनते देख रहा हूँ कि बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। लेफ्ट का शासन 34 साल, 15 साल टीएमसी, उससे पहले कांग्रेस। लेकिन इस बार बंगाल ने जिस तरीके से जो चुपचाप बदलाव किया है वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह को चैलेंज किया था कि एक बाप के बेटे हो तो 4 तारीख को यहीं रहना। 4 तारीख को अमित शाह यहाँ नहीं है, लेकिन जब वापस यहाँ आएंगे तो वो स्वागत सत्कार भी अलग तरीके से देखने लायक होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो राजनीतिक जानकार है वो मानते हैं कि अमित शाह ने डायरेक्ट हेड ऑन ली है और वो सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं, सबसे ज़्यादा रैली करते हैं। उनके जो लेफ्टिनेंट खास सुनील बंसल, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो है ही, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करता ही है। लेकिन इस बार ये बदलाव इसलिए मुमकिन हो पाया, मैं जितना समझ पाया, सीएपीएफ की जिस तरीके से तैनाती थी और लोगों में जो डर था, उस डर को इन्होंने काबू करने की कोशिश की और ये भरोसा दिलाया कि हाँ, ममता बनर्जी की सरकार यहाँ से जा सकती है। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता चार्ज हुए और घर घर अपनी बात पहुँचाई और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आज जश्न मन रहा है। मैं अलग अलग तस्वीरें कलकत्ता, हावड़ा, जहाँ तक पहुँच पाऊँगा दिखाता रहूँगा। देखते रहे न्यूज़ प्रिंट। अभिनव पांडे नाम है मेरा। रंग गुलाल लोग खेल रहे हैं, पत्रकार जा रहे हैं तो उन पर भी रंग डालते हैं। ये एक अभूतपूर्व भारतीय राजनीति की एक अभूतपूर्व बदलाव की तस्वीर है, जो बदलाव आज से
10 साल 15 साल पहले जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये इस दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। इस दशक की, पूरे इस दशक की, अगर पिछले दशक में 2014 की जीत सबसे बड़ी थी तो ये बंगाल की जीत सबसे बड़ी है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव था, पूरे देश में सबसे ज़्यादा नज़र बंगाल पर थी लोगों की कि बंगाल में क्या होगा। और बंगाल की राजनीति आने वाले समय में आप देखिएगा दिल्ली का पावर डायनेमिक्स भी चेंज करेगी। इस राजनीति का असर आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखेगा, आने वाले पंजाब के चुनाव में दिख सकता है। तमाम जगहों पर बंगाल अलग तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं बंगाल की सड़कों पर। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो जश्न मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं सब लोगों के ऊपर। हम आप तक न्यूज़ पहुँचाते रहें। शुक्रिया।